हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा जावा प्रोग्राम है जो 2 नंबर का सम है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने जावा प्रोग्राम से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसको कवर किया हुआ है। जावा कॉन्सेप्ट, जावा हिस्ट्री और जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कैसे आप रन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर की हुई हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्कशन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक प्रोग्राम सॉल्व करूँगा, उसके डिफरेंट चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है, कैसे होता है, बैकएंड पे कैसे होता है, राइट। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, जैसे राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 5 and 6। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि सपोज एज अ ह्यूमन मैं किसी से कहूँ, सपोज कोई पर्सन है, मैं उससे बोलूँ कि 2 नंबर को सम करो, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर 2 नंबर बताइए, राइट। फिर मैं उसको नंबर बताऊँगा, फिर वो माइंड में अपने वो दोनों नंबरों को अपने कहीं माइंड में स्टोर कर लेगा। एग्जैक्टली उसको नहीं पता कि कहाँ स्टोर करेगा, कि ब्रेन के किस पार्ट में स्टोर करेगा, राइट, बट स्टोर कर लेगा। जैसे मैंने 5 6 बोला तो उसने कहीं स्टोर कर लिया होगा, और फिर वो मन में ही कैलकुलेशन कर लेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कहीं स्टोर कर लेगा, राइट। और मैं उससे कहूँगा नहीं कि क्या बोलते हैं मुझे आंसर बताओ, वो खुद ब खुद आंसर बता देगा, राइट। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वो ह्यूमन एज अ ह्यूमन है तो वो सारी चीज़ें खुद ही कर देगा, बस मुझे 2 नंबर बताने होंगे। लेकिन मुझे कंप्यूटर से ये सम कराने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, छोटी से छोटी चीज़ भी बतानी पड़ेगी, राइट। तो जैसे एक ह्यूमन करता है अपने ब्रेन में सम, वैसे ही हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं जावा लाइब्रेरी को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्ट, ये सारी लाइब्रेरीज को यहाँ पे उठा लिया जाएगा, लिंकअप कर लेगा। और जावा आप जैसे जानते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का बहुत मैटर करता है। तो सम यहाँ पे डाल दिया मैंने, क्लास का नाम स्मॉल में। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS मतलब आर्ग्यूमेंट्स। जावा क्या करता है, जावा जो भी इनपुट लेता है और आर्ग्यूमेंट्स लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्लास हो गई, क्लास हम लोग का सी स्मॉल रहेगा, सी क्लास का नाम रहेगा। अब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिकली डिक्लेयर अगर कई क्लासेस हैं तो वो सभी क्लासेस में एक्सेसिबल होगा। स्टैटिक में मेथड है, देन वाइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और ये मेन मेथड है। सपोज आपके प्रोग्राम में 4-5 क्लासेस हैं या 10-12 पेज का प्रोग्राम है, तो कंपाइलर कहाँ से एक्सिक्यूट करना स्टार्ट करेगा, तो वो सबसे पहले ढूंढेगा आपके प्रोग्राम में मेन मेथड कहाँ पे है। जहाँ पे मेन मेथड होगा वो एक्सिक्यूशन वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो मेन मेथड जरूरी होता है। कई जगह पे ब्लू जे की वजह से क्या बोलते हैं वहाँ पे मेन मेथड नहीं कराया जाता, ज़्यादा FNC लिख के यहाँ पे करा दिया जाता है, बट यहाँ पे मैं प्रॉपर करा रहा हूँ, ठीक है। नोटपैड के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर प्रोग्राम, आपको प्रॉपर प्रोग्राम आना चाहिए, फाइन। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब हम लोग, अब जैसा मैंने कहा था कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि कंप्यूटर को सबसे पहले 2 नंबर चाहिए होंगे। नंबर, अब जैसे ह्यूमन ने क्या किया था, एज अ पर्सन ने क्या किया था, वो उसने अपने ब्रेन में कहीं स्टोर कर लिया था, तो मुझे भी इसके मेमोरी में स्टोर कराना पड़ेगा। सपोज ये कंप्यूटर की मेमोरी है, अब यहाँ पे इसका मेमोरी एड्रेस मान लीजिए कुछ भी है। अब यहाँ पे इस स्टेट, अगर मैं जैसे ही यहाँ पे इंट लिखूंगा, इंट A, दैट मीन्स कि वहाँ पे एक इंट नाम का एक स्पेस बनाएगा, A नाम का स्पेस बनाएगा, और उसका टाइप क्या बता देगा, इंटीजर। अब जैसे मैंने जब पर्सन को नंबर दिया था 5 and 6, तो पर्सन ने क्या किया था कि उसको ऐड कर दिया था, उसने ये नहीं सोचा कि ये नंबर है क्या है। बट यहाँ पे हमें कंप्यूटर को ये भी बताना पड़ेगा कि इस एड्रेस पर, इस जगह पर, जो कंप्यूटर मेमोरी की इस जगह पर जो स्टोर होगा वो कैसा क्या होगा, नंबर होगा, यानी इंटीजर, उसको उसी तरह ट्रीट करें। अदरवाइज अगर आप ये नहीं बताएंगे तो कंप्यूटर नहीं जान पाएगा उसको कैसे ट्रीट करना है, तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने बता दिया, इस स्टेटमेंट से मैंने बता दिया उसको कंप्यूटर को कि ए नाम का अपने ब्रेन में स्पेस बनाओ, उसको टाइप उसका इंटीजर रखो, राइट। देन यहाँ पे एक और इसमें स्टोर कर दो क्या 5, अगेन कॉमा, देन एक बी नाम का 5 स्टोर कर देगा, यहाँ पे एक इंटीजर नाम का फिर स्पेस बनाएगा उस बी, और यहाँ पे क्या स्टोर कर देगा 6, राइट। अब इसका रिजल्ट जो आएगा उसको भी कहीं स्टोर करना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग एक स्पेस बनाएंगे। मान लेते हैं सम नाम का मैंने स्पेस बना लिया, राइट। तो यहाँ पे सम, इसमें अभी कुछ नहीं स्टोर करेंगे क्योंकि ये बाद में कैलकुलेट होकर इसमें स्टोर होगा इसके ब्रेन में, फाइन। और ये भी इसका भी टाइप कैसा रहेगा इंट, फाइन। तो ये स्टेटमेंट हो गई, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन, मतलब वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। ये हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, या क्या कहते हैं एड्रेस, मेमोरी एड्रेस है, राइट। ये हमारा डेटा टाइप है, ये हमारा डेटा टाइप है, ये हमारा वेरिएबल है, और ये इसमें वैल्यू स्टोर है, ये वैल्यू है इसमें। अब यहाँ पे हम लोग ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। कंप्यूटर को मैंने बता दिया कि भाई आपने ब्रेन में एक ए नाम का स्टोर स्पेस बनाओ, उसमें 5 स्टोर कर दो, उसका टाइप इंटीजर होना चाहिए, और उसी तरह बी नाम का स्पेस बनाओ, उसमें स्टोर करो 6, वो भी इंटीजर होना चाहिए, और सम एक बना लो जहाँ पे आपका आंसर स्टोर होगा, फाइन। तो कंप्यूटर को मैंने ये स्टेप बता दिया। अब कंप्यूटर को ये भी बताना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं आप कैसे सम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली जैसे अपने ब्रेन में करेंगे एज अ ह्यूमन, उसी तरह उसको हम लोग क्या करेंगे, ए और ए प्लस बी को ऐड करेंगे, और इसका जो भी सम आएगा वो किस में स्टोर कर देंगे, सम में, फाइन। अब यहां तक उसने सम कर लिया, अब यहां तक क्या करेगा, इस इतनी लाइन में क्या करेगा, वो इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। फिर यहाँ पे जैसे ही आएगा वो ढूंढेगा अपने ब्रेन में, ए ढूंढेगा, ए मिलेगा उसको क्या 5, यहाँ पे पुट कर देगा, देन प्लस साइन लगाएगा, फिर बी ढूंढेगा, उसको यहाँ मिलेगा 6, तो 6 यहाँ पे दोनों को ऐड कर देगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वहां पे स्टोर कर देगा, सम में स्टोर कर देगा। अब सम में इसका स्टोर कितना आएगा 11, फाइन। यानी सम में अब क्या आ गया 11। अभी तक ये मुझे बताएगा नहीं कि आंसर क्या आया है, फाइन। तो ये कैसे बताएगा मुझे कि आंसर कितना आया है, तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये लिखेंगे तब वो हमको बताएगा कि ये आंसर आएगा। वो खुद से नहीं बताएगा क्योंकि वो ह्यूमन तो है नहीं, तो कि आंसर कितना है वो बताने के लिए हमें भी एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट क्या होगी, सिस्टम एस कैपिटल होगा, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, फाइन। एल भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, इसका डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा। फिर यहां पे हम लोग एक मैसेज डाल देते हैं कि सम ऑफ 2 नंबर इज अब यहां पे प्लस सम। अब इस स्टेटमेंट में क्या होगा कि इस स्टेटमेंट में क्या होगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब यहां पे सम तो इसमें ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, अब फाइनली यहां पे आएगा तो देखेगा ये मैसेज है जो कोट्स में लिखा हुआ होता है, आप कोट्स में कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा आपके मॉनिटर पर, स्क्रीन पर, राइट। लेकिन अब जो विदाउट कोट होता है वो ढूंढेगा कि उसके ब्रेन में इस जगह पर कौन सी वैल्यू स्टोर है। और ये जो प्लस का काम है, ये प्लस का काम क्या होता है, सेपरेट करने का काम। जैसे हम लोग का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, स्पेस, फाइन। तो उसी तरह इसको इससे सेपरेट करने के लिए क्या लगाता है, प्लस, फाइन। तो यहाँ पे जो विदाउट कोट्स है वो ढूंढेगा यहाँ पे अपनी मेमोरी में कि सम नाम का कोई वेरिएबल है, जगह है कोई बनी है इस नाम की, तो इस नाम की जगह बनी है सम, फाइन। अब वो ढूंढेगा इसमें वैल्यू क्या स्टोर है, 11, तो यहां पे 11, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कोट्स में लिखा हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर इज
इक्वल, इक्वल भी लगाया मैंने, सम यानी 11, फाइन। तो ये आउटपुट आ जाएगा हमारा एज इट इज। ये आप जैसा भी लिखेंगे इस कोड्स के अंदर वो एज इट इज प्रिंट होगा, और ये इसकी जगह पे आपको ये सब मिलेगा। अब ध्यान रखिए कि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप यहाँ पे कैपिटल एस ले लीजिए, यहाँ स्मॉल ले लीजिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल ए ले लीजिए, यहाँ कैपिटल बी ले लीजिए तो गलत हो जाएगा। तो आपने जो वेरिएबल, जो एड्रेस जगह दिया हुआ है, जिस कैप्स में, मतलब स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में जो भी एड्रेस नाम दिया हुआ है, वही सेम थिंग पूरे प्रोग्राम में फॉलो होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा। मतलब आप उसको घर का एड्रेस बता रही है और भेज रहे हैं इस घर पे, तो वो नहीं जान पाएगा, एरर बता देगा, अनडिफाइंड वेरिएबल बता देगा, फाइन। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम था सम्स को लेकर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इस पर हम लोग एक और करते हैं छोटा सा प्रोग्राम, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं। सपोज राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम and current age, right? अब ये प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, प्रिंट योर नेम एंड करंट एज, फाइन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नेम है तो नेम हमारा किस में आ जाता है, स्ट्रिंग वेरिएबल में। डेटा टाइप कैसा हो जाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम लोग वर्ड भी लेते हैं और सेंटेंस भी लेते हैं, फाइन। और एज हमारा हो जाएगा हमारा इंटीजर टाइप, फाइन। तो हम लोग यहाँ पे पहले ले लेंगे स्ट्रिंग नेम, ये हमारी जगह का नाम है, और उसमें हमने बता दिया कि इस जगह पे जो भी स्टोर होगा वो कैसा होगा, स्ट्रिंग यानी वर्ड होगा, फाइन। तो यहाँ पे मैंने नाम ले लिया, कुछ भी मान लीजिए मैं ले लिया। और उसकी एज के लिए हम लोग, अब क्योंकि डेटा टाइप बदल गया है, ये स्ट्रिंग है, वर्ड है, अब दूसरा एज के लिए हमें इंटीजर लेना पड़ेगा। इंटीजर के लिए हम लोग इसी लाइन में नहीं डिक्लेयर कर सकते, उसके लिए हमें अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि डेटा टाइप बदल गया। तो हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। ये सेमी कॉलन हमारा एक स्टेटमेंट खत्म होने की तरह काम करता है। लाइक जैसे हम लोग इंग्लिश में जो भी स्टेटमेंट नॉर्मल सेंटेंस खत्म होता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, सेम केस जब कोई भी स्टेटमेंट खत्म होती है तो हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं, फाइन। तो जहाँ पे भी स्टेटमेंट खत्म हो, नई स्टेटमेंट चालू हो, तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं। अब जैसे ये क्योंकि एक ही स्टेटमेंट थी, स्ट्रिंग वाली थी, तो स्ट्रिंग में और कोई वेरिएबल और कुछ चीज़ें हमें डिक्लेयर करनी नहीं है, ना इनिशियलाइज करनी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खत्म कर दिया। अब इंटीजर डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो करंट ईयर ले लेते हैं, करंट ईयर 2023, फाइन। और बर्थ ईयर ले लेते हैं, सपोज 2005, फाइन। तो ये हम लोग ने दोनों इंटीजर है, करंट ईयर और बर्थ ईयर। तो इन इतनी चीजों से कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर अपने ब्रेन में यहां पे एक नेम नाम का स्पेस बनाएगा, यहां पे स्टोर कर देगा में, और दूसरा बनाएगा और टाइप बता देगा स्ट्रिंग, कि इसमें जो भी स्टोर होगा वो स्ट्रिंग होगा, उसको उसी तरह डील करना। कंप्यूटर को मैंने ये भी बता दिया कि इसमें जिस तरह की वैल्यू होगी उसको उसी तरह वो डील करेगा जैसा आप बता देंगे, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इंट ले लेते हैं, इंट में CY ले लिया, तो यहाँ पे CY में यहाँ स्टोर कर देगा 2023, फाइन। और यहाँ पे ये भी इंटीजर है, तो यहाँ पे हम लोग ले लिया BY, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या कर देगा 2005, फाइन। तो ये हम लोग का हो गया। तो अब इसके बाद बस कैलकुलेट करना है और हम लोग को प्रिंट करना है। तो जैसे आप एज अ ह्यूमन करेंगे अपने माइंड में, उसी तरह हम लोग को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है लिखकर कि आप ऐसे करो, तो वो ऐसे करके आपको आंसर दे देगा, फाइन। तो बस हम लोग जैसे करते हैं कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे एज, एक वेरिएबल और चाहिए होगा एज के लिए, मिस कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि आंसर जो एज आएगा उसका भी, वो भी तो कोई डेटा टाइप होगा, तो उसके लिए भी एक स्पेस चाहिए होगा आंसर के लिए भी। तो आंसर के लिए एक स्पेस हम लोग ने क्रिएट कर दिया एज नाम का, वो भी कैसा होगा, इंटीजर, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉमा लगा के एक वैल्यू और बढ़ा देते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, वो हमारी हो गई एज, फाइन। अब सारे कंप्लीट हो गए।
अब हम लोग यहाँ लिखते हैं एज, कैसे पता चलेगी? करंट ईयर में से बर्थ ईयर माइनस कर देंगे। फाइन, करंट ईयर में से बर्थ ईयर माइनस कर देंगे तो हम लोग की क्या आ जाएगी? एज। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई है तो मैंने यहाँ स्मॉल लिख दिया जो कि गलत है, तो इसलिए कैपिटल वाई लिखना पड़ेगा। फाइन, ये कैपिटल वाई हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, एज आ जाएगी, किस में स्टोर हो जाएगा? इसमें स्टोर हो जाएगा। अब ऑलरेडी नेम में क्या बोलते हैं, ये नाम तो स्टोर है ही है, तो हमें इसको कहीं स्टोर कराना नहीं है, ना कहीं कैलकुलेशन करनी है। सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, अब प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे लिख देंगे माई नेम इज प्लस नेम किस में स्टोर है, एंड प्लस एज इज प्लस एज। फाइन, मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ प्रिंट कराया माई नेम इज, तो ये तो कोट्स में है, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि जो भी कोट्स में होगा वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, और नेम की जगह पे क्या प्रिंट करेगा, जो भी नेम में स्टोर होगा। नेम में क्या स्टोर है? मे। तो यहाँ पे माई नेम इज मे, एज भी क्या स्टोर होगा, जो भी यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद में। 5 यानी 15, 3, 18 ईयर्स। फाइन, 18 ईयर्स आ जाएगा। तो माई नेम इज मे, एज इज 18 ईयर्स। फाइन, तो ये हम लोग का नॉर्मल प्रोग्राम हो गया। अब इस पर एक दो प्रोग्राम और करा देता हूं। अब यहां पे सपोज एक प्रोग्राम बनाते हैं, अब शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा सा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्पीड ऑफ कार which covers 500 kilometer in 5 hours. Fine. तो एक नानोस प्रोग्राम है, where to print speed of a car which covers 500 kilometer in 5 hours. तो यहाँ पे सिंपल सा स्पीड का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो लगेगा कैसे, कंप्यूटर को कैसे बताएंगे हम लोग, कैसे कंप्यूटर करेगा। आप लोग तो कॉपी पे कर लेंगे, बट कंप्यूटर कैसे करेगा उसके लिए हम लोग कैसे बताएंगे। सिंपल, बस यहाँ पे हम लोग को पता करना है कितने वेरिएबल चाहिए। एक डिस्टेंस के लिए स्टोर करने के लिए मेमोरी एड्रेस चाहिए, स्पेस चाहिए कंप्यूटर के ब्रेन में, राइट। और एक हमें आवर्स के लिए चाहिए स्पेस कंप्यूटर के ब्रेन में, जहाँ पे स्टोर होगा, ये स्टोर होगा और ये स्टोर होगा। और तीसरा किस लिए चाहिए सॉरी, तीसरा हम लोग को चाहिए उसकी स्पीड के लिए। स्पीड भी तो आंसर जो आएगा वो भी तो स्टोर होगा। तो हमें एग्जैक्टली 3 वेरिएबल चाहिए, लेकिन अब डिपेंड करता है कि किस टाइप के वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन होगा, सिंपल सी बात है, और डिवीजन होगा तो हम लोग का आंसर डेसिमल में भी आ सकता है, चांसेस हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज आपका आंसर आ गया, स्पीड आ गई आपकी 49.7, राइट। तो अगर आपने इंटीजर ले लिया, तीनों को इंटीजर ले लिया, तो आपका आंसर अगर आ रहा होगा ये एग्जैक्टली मैथमेटिकली ये आ रहा होगा, तो कंप्यूटर केवल यही प्रिंट करेगा, ये नेग्लेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको बताया क्या, इंटीजर। तो इंटीजर लेंगे तो हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा, 0.7 नहीं, मिस कर जाएगा, नेग्लेक्ट कर देगा। फाइन, तो हम लोग को डेटा टाइप उसी हिसाब से लेना चाहिए जैसा हम लोग का आंसर आने के चांसेस है। सपोज यहाँ पे हमारा आंसर आने के चांसेस क्या है, डेसिमल में आने के चांसेस है, तो हम लोग डेटा टाइप चेंज करेंगे। और डेसिमल और डेटा टाइप कौन सा होता है, एक डबल होता है, एक फ्लोट होता है। फाइन, फ्लोट छोटा वर्जन होता है, डबल उसका हायर वर्जन होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। फाइन, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, डबल सारे डेटा टाइप्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो मैंने बताया 3 वेरिएबल चाहिए। एक हम लोग डबल लेंगे, किसके लिए,
डबल लेंगे हम लोग, एक हम लोग डबल लेंगे किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं डी। और हाँ, वेरिएबल यानी इंटीजर लेते समय, वेरिएबल लेते समय, आइडेंटिफाई लेते समय हम लोग रिलेवेंट लेंगे उससे, कि जैसे डिस्टेंस क्या होता है डी से, तो डी लेंगे, राइट। और टाइम क्या होता है, टाइम के लिए टी ले लेंगे, और स्पीड के लिए एस ले लेंगे, तो ऐसा लेंगे। लेकिन हाँ, रिपीटेडली न मत लीजिएगा कि आपने डी यहाँ पे भी ले लिया एक चीज़ के लिए, डी के लिए, डे के लिए भी डी ले लिया, और टाइम और उसके लिए डिस्टेंस के लिए भी डी ले लिया, ऐसा नहीं, थोड़ा अलग अलग। तो हम लोग ने डिस्टेंस के लिए डी ले लिया, टाइम के लिए टी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 500 स्टोर करा देते हैं। अब 0.0 लगाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर है यहाँ पे, है तो ऑल्दो ये तो इंटीजर, बट कंप्यूटर को आप बता क्या रहे हैं कि कंप्यूटर के ब्रेन में जो ये स्टोर होगा डी, ये इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी, डबल टाइप की, डबल विच इज डेसिमल टाइप। तो डेसिमल टाइप होगी, तो आपको प्रॉपर्ली बताना होगा इसमें जो भी स्टोर करना होगा वो डबल डेसिमल के फॉर्म में करना होगा, चाहे वो प्रॉपर इंटीजर ही क्यों ना हो। तो आप बस डॉट लगा के जीरो कर दीजिएगा, अगर आप जीरो नहीं करेंगे तो एरर आएगा। फाइन। अब नेक्स्ट है, हम लोग टाइम ले लेते हैं। टाइम के लिए क्या लेते हैं, 5 आवर्स लेते हैं। सॉरी, यूनिट्स नहीं लिखी जाती है, यूनिट्स कभी नहीं लिखेंगे, ना टेम्परेचर, ना डिग्री, ना सेंटीग्रेड, फाइन, ना किलोमीटर, ना आवर्स। जैसे आप लोग कैलकुलेटर में अगर आप करेंगे तो कैलकुलेट करते समय आप लोग यूनिट्स नहीं लिखते, राइट। तो उसी तरह कंप्यूटर के कैलकुलेटर की तरह तो है, करेगा, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट्स नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग को 0.0 लगाना पड़ेगा। और स्पीड के लिए क्या ले लेते हैं, एस, फाइन, क्योंकि स्पीड में तो अभी कुछ स्टोर हुआ नहीं है, तो हम ये ब्लैंक ही रहेगा। बाकी चीज़ें मैंने इनिशियलाइज कर दी हैं, जो हम लोग को डेटा दिया गया था उसी बेस पे इनिशियलाइज कर दिया। अब बस नॉर्मली हम लोग को क्या स्पीड का फॉर्मूला लगाना होगा। अब जैसे अपनी कॉपी पे करते हैं आप लोग, मैथमेटिकल कॉपी पे, तो एस इक्वल टू क्या करते हैं, डी अपॉन टी, फाइन। अब डी अपॉन टी, तो वही सेम थिंग करेगा वो, लाइक यहाँ पे 500 स्टोर है, यहाँ पे टी में हमारा स्टोर है 5 आवर्स, और यहाँ पे हमारा स्टोर है क्या, एस, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ डी ढूंढेगा, डी अपने ब्रेन में ढूंढेगा, डी उसको यहाँ भी मिलेगा, डी में क्या मिलेगा उसको 500, तो यहाँ 500 रख देगा। टी में क्या मिलेगा उसको 5 यहाँ पे दोनों डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा किसमें स्टोर कर देगा, इसमें, ठीक है। करने के बाद में फिर अब हम लोग उसको क्या कमांड देंगे कि प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, फाइन। अब यहां पे हम लोग लिख देंगे मैसेज स्पीड ऑफ कार इज प्लस एस, और यहाँ पे थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली करने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग लिख देंगे किलोमीटर पर आवर्स, फाइन। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मली ये प्रिंट कर देगा, स्पीड निकाल देगा, फिर फाइनली इसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा स्पीड ऑफ ए कार इज, यहाँ पे जो भी कैलकुलेट होगा, सपोज ये आ गया होगा मेरा, मान लीजिए आएगा कितना आएगा 100 आएगा किलोमीटर, तो ये प्रिंट कर देगा क्या स्पीड ऑफ ए कार इज 100 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहाँ पे देखिए कोर्स में लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज प्रिंट कर देगा। ये इसको इससे सेपरेट कर रहा है, तो यहाँ ये प्लस का यूज हो जाएगा, ये इसको इससे सेपरेट कर रहा है, तो यहाँ प्लस का यूज हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे वैल्यू स्टोर जो भी स्टोर होगी 100 किलोमीटर स्टोर होगी, तो 100 प्रिंट कर देगा, और स्पीड ऑफ ए कार इज ये एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट हमारा कैसे आ जाएगा, आउटपुट हमारा आएगा स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 100.0 किलोमीटर पर आवर्स, राइट। कि ये पोर्शन एज इट इज आ गया, क्योंकि कोट्स में लिखा हुआ था, डबल कोट्स में, और इसकी जगह पे ये प्लस तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सेपरेट करने का काम करता है। जैसे हम लोग का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्पेस होता है,
तो इसकी जगह पे आ गया 100, जो कैलकुलेट हुआ यहाँ पे जो कैलकुलेट हुआ है 100 आ गया, और ये फिर प्लस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे सेपरेट ये कोर्स लगा हुआ है, ये कोर्स में जो भी लिखा हुआ है एज इट इज यहाँ पे आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, राइट। ये हमारे फर्स्ट टाइप के हैं जिसमें हम लोग को ऑलरेडी वैल्यूज पता होती हैं। तो इसमें हमें इनपुट की यूजर से कुछ भी चाहिए नहीं होता है, यूजर से हमें कोई डेटा नहीं चाहिए होता है, तो हमें ऑलरेडी वैल्यूज पता होती हैं, तो हम लोग उसको एक वेरिएबल स्टोर करके कैलकुलेट करके निकाल देते हैं, फाइन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक कहिए मैं एक लास्ट और बता देता हूं। तो सपोज एक प्रोग्राम है, राइट टू प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल अमाउंट is 5,000 and rate is 6% and time is 4 years, फाइन। तो ये हम लोग का एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 5,000 एंड रेट इज 6% एंड टाइम इज 4 years, फाइन। तो ये भी सिंपल सा है, इसमें हम लोग को एग्जैक्टली कितने वेरिएबल चाहिए। पहला प्रिंसिपल के लिए एक वेरिएबल, फाइन। रेट के लिए दूसरा वेरिएबल, और ये हम लोग के लिए तीसरा वेरिएबल ईयर्स के लिए। और ये सारे अब क्योंकि डिवीजन होगा, इसमें डिवीजन होगा तो आंसर डेसिमल में भी आ सकता है, और रेट है तो रेट कभी कभी प्रोग्राम में रेट डेसिमल में भी होता है, तो हम लोग इस सारे डेटा टाइप को डबल में ले लेंगे, फाइन। तो हम लोग डबल के लिए क्या लिखेंगे, सेम केस डबल के लिए। और तो कितने वेरिएबल हुए टोटल, चार क्यों, एक इसके लिए प्रिंसिपल के लिए, एक रेट के लिए 2, एक टाइम के लिए 3, और एक आंसर के लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए 4 टोटल वेरिएबल, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग का उसी तरह कंप्यूटर के ब्रेन में हम लोग 4 स्पेस क्रिएट हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो डबल पी हम लोगों ने ले लिया 5,000.0, रेट के लिए आर ले लिया 6%.0, टाइम के लिए ले लिया 4 hours 4 years एंड एसआई ले लिया, फाइन। इतने हम लोगों ने 4 वेरिएबल ले लिए 3 तो ऑलरेडी हम लोग को वैल्यूज थी, और चौथा हम लोग को आंसर के लिए। तो यहाँ पे इस पे इस स्टेटमेंट से क्या करेगा कंप्यूटर, अपने ब्रेन में स्पेस क्रिएट कर लेगा, पी फिर आर फिर टी फिर एस आई। और पी में 5,000 स्टोर कर देगा, और इस आर रेट में 6, और इसमें तो बाद में कैलकुलेट करके स्टोर करेगा, इसमें तो अभी स्टोर है नहीं, बाद में जब कैलकुलेट होगा तब इसमें आंसर आएगा, तब स्टोर होगा। तो हम लोग कंप्यूटर को बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम लोग मैथमेटिकली कॉपी पे करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के, उसी तरह इस पर भी करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर से एस आई लिखो, एस आई इज इक्वल टू लिखो, फिर पी इंटू आर इंटू टी कर दो, और इसको जो भी आंसर है उसको किससे डिवाइड कर दो, 100 से, ठीक। 0.0 लगाना जरूरी है क्योंकि डबल डेटा टाइप है, तो हर जगह 0.0, अगर कोई भी इंटीजर है, कांस्टेंट है, कोई नंबर वैल्यू है, तो उसमें 0.0 लगाना जरूरी है, लाइक हाँ, फाइन। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा, बस। अब हम लोग को जो भी आंसर आएगा स्टोर इसमें हो जाएगा, मतलब इस जगह पे स्टोर हो जाएगा। अब इसी को हमें प्रिंट कराना होगा, क्योंकि आंसर कहाँ स्टोर होगा, इस जगह पे, फाइन। तो हम लोग यहाँ पे बस प्रिंट करने की स्टेटमेंट लिखनी है हमें। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैसेज टाइप कर देंगे, एस आई विल बी, तो एस आई विल बी एस आई। तो यहाँ पे हम लोग का जो भी आंसर कैलकुलेट होकर आया होगा वो इस जगह पे स्टोर हो जाएगा, फाइन, और हम लोग का आउटपुट आ जाएगा। तो ये हम लोग का पहले टाइप का प्रोग्राम, जिसमें हम लोग को वैल्यूज ऑलरेडी पता होती है। तो ये आपके प्रोग्राम आते हैं स्टार्टिंग में, बेसिक प्रोग्राम, जिसमें क्या बोलते हैं, आपको वैल्यूज पता होती है, बस आपको कैलकुलेट करके प्रिंट कराना होता है। ये होता है फर्स्ट टाइप का प्रोग्राम। सेकंड टाइप का प्रोग्राम जिसमें हम लोग को वैल्यू नहीं पता होती है, यूजर हम लोग को
प्रोग्राम बनाने के बाद में यूज़र से हम लोग पूछेगा कि इंटर योर वैल्यू, तो यूज़र इंटर करेगा तब आपका प्रोग्राम आउटपुट निकालेगा। वो प्रोग्राम भी हम लोग आगे सीखेंगे, बट अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन का कहाँ कहाँ यूज़ है, कैसे क्या यूज़ होता है, और इसके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट है। फाइन। और लाइक हम लोग डेटा टाइप के बारे में भी और चीज़ें जानेंगे, जैसे एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट कैसे टाइप कास्टिंग होती है। फाइन। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। और अगर आपको अगर इसका कंप्यूटर प्रोग्राम भी चाहिए, मीन्स ब्लूजे पे भी आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है, इसको जानना है कैसे बनता है, तो आप लोग कमेंट में मैंशन करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको ब्लूजे पे भी बनाने के लिए। फाइन। तो आज के लिए बस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।